My father's going to get married. You're joking. He's had an ad this long while in the papers. An ad? You are surely joking. I'm not. I'm in deadly earnest. And did he got replies? तंजिया मुस्कुराते हुए वो कहते हैं कि क्या फिर उनको इस एड का कोई जवाब भी मिला है? बंडल्स। बेटा कहता है कि बहुत ज़्यादा। ही इज़ बीन इंटरव्यूइंग दैम एंड हैव यू सीन एनी ऑफ द एप्लीकेंट्स? सो अंकल वर्ड्स बहुत मज़े के इस्तेमाल कर रहे हैं। एप्लीकेंट्स यानी वो ख़वातीन जो अप्लाई करना चाहती हैं उसके वालिद के साथ दूसरी शादी के लिए। तो कहता है कि क्या तुमने उनमें से किसी एक को देखा? अपारेंटली ही जस्ट फाउंड समवन। बज़ाहिर उन्होंने किसी को तलाश कर लिया। ए स्कूल टीचर इन हर 40s। 40 साल की एक स्कूल टीचर है। शी इज़ नो ब्यूटी। वो बहुत खूबसूरत नहीं। हैव यू सीन दिस पर्सन? अंकल ये सवाल बेटे से पूछता है कि क्या तुमने उसे देखा? बेटा कहता है नॉट येट। आई एम सपोज टू सी हर नेक्स्ट वीक। यू डोंट लाइक माई फादर मच? बेटा सवाल करता है अंकल से, आप मेरे वालिद को पसंद नहीं करते? ही इज़ ए डिसेंट इनफ फेलो बट आई फाइंड हिम डल, प्रोबेबली नॉट नियरली एज डल एज ही फाइंड्स मी। दोनों के दरमियान रिश्तों में कोई गर्मजोशी नहीं है। वो बहुत ही सर्द महरी से मिलते हैं एक दूसरे को। फ्रेंड्स, ज़िंदगी के हवाले से बहुत ही खूबसूरत पैसेज है जो अननेम्ड नरेटर ने हमें जॉन के स्पोक्समैन के तौर पे बताया। लाइफ सीम्स टू हैव नो पर्पस अदर देन टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। Life comes out of matter and goes back into matter. We inherit it and pass it on. We might as well take as decent a care of it as we can. You cannot go against love and not be in error. Nothing was closed. This freedom was gaiety, even though it seemed that it caused him to seem mostly lonely. यानी ये वो तन्हाई थी, ये वो फ्रीडम थी, आज़ादी, जिसमें वो तन्हाई को बहुत ज़्यादा महसूस करता है। वो कहता है कि ज़िंदगी भी इंसान को ला के एक ऐसे दोराहे पे खड़ा कर देती है कि जिसमें मोहब्बत या हिफाज़त ये मायने नहीं रखते। सो मायने अगर कोई चीज़ रखती है तो वो लाइफ है। लाइफ इटसेल्फ इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। बेटा यहाँ पर कहता है, आई फील गिल्टी अबाउट इट बट द ट्रूथ इज दैट माई फादर बोर्स मी। आई फियर एंड हेट द अनकॉन्शियस। बेटा अपने आप को मलामत करता है और कहता है कि मुझे कभी कभार गिल्टी भी फील होता है, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का सच है कि मैं अपने फादर के साथ जब हूँ तो बहुत ही बोर होता हूँ। मुझे डर है और नफ़रत है अपने इस अनकॉन्शियस होने वाले अंदाज से। A few Saturdays later he was to meet Miss McCabe in Dublin. Both his father and she were desperately nervous. It made him feel that he was the parent and they the children, anxious for his approval. Miss McCabe wore pale tweeds and serviceable brown shoes. She was somewhere in her 40s, rather frail and excitable. He liked her, but he would have encouraged his father to marry her, whether he did or not, as he was anxious for the whole play to be over. काफ़ी सैटरडेज के बाद उसकी मुलाकात मिस मैककेब से होती है। डुबलिन ये मकाम है जिसका ज़िक्र किया है राइटर ने। सो वालिद और मिस मैककेब दोनों ही नर्वस थे क्योंकि यहाँ पर बेटा महसूस कर रहा था कि वो पेरेंट्स का रोल अदा कर रहा है और उसका वालिद और मिस मैककेब बच्चों की तरह है। वो परेशान है उसके अप्रूवल के लिए। उसे 40 साल की ये लेडी बहुत ही वीक, डेलिकेट और एक्साइटेबल नज़र आती है। उसे ये लेडी पसंद आ जाती है, लेकिन
उससे अपने वालिद को इनकरेज करना पड़ेगा कि वो उसके साथ शादी करे या ना करे। वालिद यहाँ पर सवाल करता है, वेल व्हाट वाज योर इम्प्रेशन, तुम्हारा क्या ख्याल है। हिज फादर आस्क्ड हिम आफ्टरवर्ड्स that she was so desperately nervous that she spilled both coffee and a small bowl of cream at the luncheon। वो बहुत ही नर्वस थी, उसके हाथ से 2 बार कॉफ़ी और स्मॉल बाउल जो क्रीम वाला था लंच का वो गिर जाता है। शी वॉज नेक्सियस फॉर अप्रूवल, वो परेशान थी अप्रूवल के लिए कि पता नहीं बेटे को मैं पसंद आती हूँ या नहीं। तो आई थिंक मिस मैकैब इज़ ए फाइन पर्सन, ही सेड। बेटा कहता है कि मेरे ख्याल से मिस मैकैब एक अच्छी इंसान है। यू हैव नो ऑब्जेक्शंस देन, वालिद कहते हैं कि फिर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शंस नहीं। बेटा कहता है ऑफ कोर्स नॉट, आई एम ग्लैड, ही सेड एंड स्टार्टेड टू एक्सप्लेन देयर प्लान्स। वालिद खुश होता है और अपने फ्यूचर प्लान्स उसके साथ शेयर करना शुरू कर देता है। She would come with them to Strand Hill this summer and stay in one of the hotel's close usual cottage they took for August. If all went well, they would become engaged before they went back to the schools at the end of the holidays. Friends, ये बहुत ही important पैसेज है जिसमें एक अंग्रेज राइटर रीडर्स को एक हिडन मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि शादी से पहले एक दूसरे को मिलना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के लिए अच्छे साथी साबित हो सकते हैं या नहीं। इसके लिए बेस्ट वे जो वालिद को फील होता है वो कहता है कि फिर इस बार अगस्त के महीने में छुट्टियां गुजारने जब हम स्टैंड हिल जाएंगे तो हमारे साथ मिस मैकैब भी आ जाएंगी। वो हमारे साथ तो स्टे नहीं करेंगी उस कॉटेज में, लेकिन वो पास ही जो होटल्स हैं उस कॉटेज के करीब उसमें स्टे करेगी। अगर हमारा टाइम अच्छा गुजरा और हमने एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर हम इस रिश्ते को प्रॉपर एक नाम दे देंगे। अदरवाइज छुट्टियां ख़त्म होने से पहले और स्कूल्स में वापस जाने से पहले हम अपने अपने रास्ते अलग कर लेंगे। They had been at Strand Hill a week now, the boy golfing or studying, the father spending much of his time with Miss McCabe. Strand Hill में उन्हें गए हुए 1 हफ्ता गुजर जाता है। बेटा गोल्फ खेलता है या पढ़ता है, फादर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिस मैकैब के साथ गुजारता है। बेटा है, ज़ाहिर है उसे अपनी माँ की याद भी आती होगी, तो यहाँ पर वो कभी कभी उन दोनों को एक दूसरे के साथ देखता है तो डिस्टर्ब हो जाता है। He skinned and dressed the rabbit that evening, clinically teasing out the dried blood where the vein had been cut, and Miss McCabe came at it. The father was plainly uneasy until she exclaimed that the rabbit was delicious. I never knew rabbit could be so good, he added. I suppose it's just prejudice again. It was always known as the poor man's chicken. कहते हैं ना कि चोर की दारी में तिनका, तो यहाँ पर फादर मिस मैकैब से दरियाफ्त करना चाहता है कि क्या उनको रैबिट का जो डिनर है वो पसंद भी आया या नहीं, क्योंकि ये एक गरीब इंसान का चिकन है। यानी वो खुद को गरीब कह रहा है और रैबिट उसने एक चिकन के तौर पे पेश किया है उसको डिनर में, तो वो कहती है कि अब इसमें प्रेजुडाइज की ज़रूरत नहीं है। वो रैबिट की तारीफ करती है, वो कहती है कि इट वॉज डिलीशियस, वी मस्ट प्रेज द कुक टू एज वेल एज ए फ्यूचर डॉक्टर। मिस मैकैब एक केयरलेस अंदाज में कहती है कि लेकिन सिर्फ रैबिट को ही नहीं, हमें कुक को भी एडमायर करना चाहिए, उसकी भी तारीफ करनी चाहिए कि एक ऐसा फ्यूचर डॉक्टर जिसने हमारे लिए खाना बनाया है। 2 in 1 पर्सनैलिटी है कि जो फ्यूचर डॉक्टर भी है और कुक भी है। डिनर के बाद मिस मैकैब लाइक्स यू द फादर sang after he had returned from leaving her back to the hotel. She has savings and she says you will be welcome to them if you ever need money for postgraduate work or anything like that. इसमें क्या आपके पास सेविंग्स हैं, पैसा है और
एज ए सन वो तुम्हें अप्रिशिएट कर रही थी। वो कह रही थी कि अगर बेटे को पैसों की ज़रूरत होगी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क के लिए या किसी भी इस तरह की पढ़ाई के लिए, तो वो मुझसे पैसे ले सकता है। दैट वोंट बी नेसेसरी। My uncle said I can have as much as I need on loan for those purposes, the son said cuttingly। यानी बेटे ने वालिद की बात को काटते हुए कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे अंकल कहते हैं कि अगर मुझे इस पर्पस के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लोन ले सकता हूँ। And the reference to the uncle annoyed the father as much as Miss McCabe's offer had the son। यानी यहाँ पर अंकल का रेफरेंस फादर को भी परेशान उतना ही करता है जितना कि मिस मकैब की ऑफर बेटे को परेशान करती है। There was no need for avoidance। A uniformed bellhop came from the hotel the next evening to tell that Miss McCabe had suffered a heart attack in the salt baths that afternoon। The doctor had seen her and she was resting in her hotel room। She wished to see the father। फादर को एक बेल बॉय आके न्यूज़ देता है कि मिस मकैब साल्ट बाथ में जब स्विमिंग कर रही थी तो उनको एक हार्ट अटैक आया है, जिसकी बिना पर वो चाहती हैं कि बेटे का फादर आके उसको मिले। विल यू कम? द फादर आस्क्ड। वालिद अपने बेटे से पूछता है कि क्या तुम भी आओगे? इट्स यू शी वॉन्ट्स टू सी। बेटा कहता है कि वो आपको मिलना चाहती है। When he got back from the hotel, he was incredibly agitated। He could not sit still। She's all right, he said। She just had a mild heart attack in the hot baths, but she still thinks we will get engaged at the end of the month। वो इजहार करता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसको एक हल्का सा हार्ट अटैक ही तो आया है और अभी भी देखो कि वो हमारी ज़िंदगी के बारे में सोच रही है, फ्यूचर में हम दोनों शादी कर लेंगे। बट आई थॉट दैट वॉज द जनरल आइडिया। लेकिन मेरे ख्याल से ये बस एक जनरल आइडिया है कि वो फ्यूचर के बारे में सोच रही है। इट वॉज इफ़ एवरीथिंग वेंट वेल, हु वॉन्ट्स टू मैरी ए वुमन हु कैन पॉप ऑफ एट एनी मिनट? फ्रेंड्स, पॉप ऑफ मीन डाई और एक्सपायर। फादर का हमें जो इनर सेल्फ है वो नज़र आएगा, जिसमें फादर अपनी सेल्फिशनेस का इजहार करते हुए कहता है कि अगर वो ज़िंदगी के सुहाने ख्वाब देखती भी है तो कौन चाहेगा एक ऐसी औरत के साथ शादी करना जिसकी ज़िंदगी के एक मिनट का भी एतबार नहीं है। It sometimes happened even in the act the son had heard, but he said nothing। Isn't it enough to have buried one woman? The father shouted। फादर शाउट करते हुए कहता है कि क्या ये काफ़ी नहीं है कि मैं पहले एक औरत को दफना चुका हूँ और दूसरी मेरी ज़िंदगी में ऐसी आ जाए कि जिसकी ज़िंदगी के एक मिनट का भी एतबार नहीं है। डिड यू टेल हर? बेटा पूछता है, क्या आपने उससे बताया कि आप उसे छोड़ रहे हैं? आई ट्राइड। कहते कि मैंने कोशिश की। आई वॉजेंट एबल। लेकिन मैं नहीं बता सका। शी थिंक्स ऑफ इज आर फ्यूचर। हर हेड इज फुल ऑफ प्लान्स। उसका जहन तो अभी भी हमारी फ्यूचर लाइफ के बारे में सोच रहा है। उसके जहन में बहुत से मंसूबे हैं। वट आर यू गोइंग टू डू? अब बेटा पूछता है, तो फिर अब आप क्या करने जा रहे हैं? वालिद कहते क्लियर आउट। साफ ज़ाहिर है यू कांट डू दैट। बेटा कहता है कि आप ऐसे नहीं कर सकते। इट्स दी ओनली वे टू डू इट। आई विल राइट टू हर। कहता है कि नहीं, मैं करूँगा और एक आखिरी ज़रिया यही है कि मैं उसे ख़त लिख दूँगा। वट इफ़ शी डजंट टेक इट? क्या होगा अगर वो उस ख़त को रिसीव ना कर पाए? ये सवाल बेटा पूछता है। देयर इज़ नथिंग आई कैन डू अबाउट दैट। कहता है कि इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। दाग दहलवी लिखते हैं, ना हिम्मत, ना किस्मत, ना दिल है, ना आँखें,
न ढूंढा, न पाया, न समझा, न देखा। वालिद की जो कंडीशन है मिस मैकैब के हार्ट अटैक के बाद, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ढूंढ सके, और ना ही उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि वो उसे पा सके, ना ही उसका दिल है कि जिसमें वो समझ सके इस सिचुएशन को, और ना ही ऐसी आंखें हैं कि जिसमें वो देख सके। वो फरार चाहता है एक ऐसे रिश्ते से जिसको अभी प्रॉपर वो समझ रहे थे, अभी वो रिश्ता बना भी नहीं था। नफ़रत से आसान कुछ नहीं होता, लेकिन मोहब्बत के लिए मज़बूत रूहों की ज़रूरत होती है। किसी भी सोसाइटी में नोटिस करें तो इविल पैशंस जो होते हैं, उनका इज़हार करते वक़्त लोगों को डर नहीं लगता, लेकिन लव का इज़हार करते हुए लोग डरते भी हैं कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, हमारे बारे में क्या कहेंगे, या हमारी शायद खुदा न ख़ास्ता रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी अगर हम किसी गुड पैशन के बारे में सोचते हैं। ये वो सेल्फिशनेस है जिसे अननेम्ड नरेटर ने हमें फादर के करैक्टर के ज़रिए दिखाना चाहा है कि ये सेल्फिशनेस सिर्फ इंग्लिश सोसाइटी में नहीं, ये हर माशरे में पाई जाती है। हम इंसान इतने सेल्फिश, इतने खुदगर्ज हो चुके हैं कि हम जब कोई रिश्ता बनाते हैं तो उस रिश्ते को बनाने से पहले ये सोचते हैं कि इसका हमें आगे जाके कितना फ़ायदा होगा। वो सेल्फिशनेस है जिसके बारे में पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी रेज़ किया हुआ है ऑलरेडी। Terrifying clarity that it was his doubt the father had glimpsed in Miss McCabe's hotel room, and he was running. What will you do about the cottage? It's rented till the end of the month. It doesn't matter about the cottage, the rent is paid. फ्रेंड्स, ये वो टेरिफाइंग क्लैरिटी है जिसको बेटा अपने दिल ही दिल में फील करता है। उसे अपना फादर एक स्टाउट की तरह नज़र आता है। जब वो मिस मैकैब के होटल के रूम में मिस मैकैब को मिलने के लिए जाते हैं तो एक नज़र वो जब मिस मैकैब पर डालता है और अपने फादर पर, तो मिस मैकैब एक रैबिट है और फादर एक स्टाउट है जो कि भाग रहा है अपना शिकार करने के बाद। बेटा अपने वालिद से पूछता है कि फिर आपका उस कॉटेज के बारे में, उस घर के बारे में क्या ख्याल है जो हमने रेंट पे लिया था। वालिद कहता है कि इस महीने के लिए रेंट पे लिया है और उसकी पेमेंट ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। वेयर विल यू गो टू? आप कहाँ जाएंगे? होम, ऑफ कोर्स, आरंट यू कमिंग? वालिद कहता है कि ज़ाहिर है घर जाऊंगा, क्या तुम नहीं आ रहे मेरे साथ? बेटा कहता है नो, ही सा हिज चांस, आई विल स्टे। मुझे एक चांस नज़र आ रहा है यहाँ पर रुकने का। व्हाट इफ मिस मैकैब सीज यू? क्या होगा अगर मिस मैकैब ने तुम्हें देखा? फादर आस्क्ड इन अलार्म। तो वालिद एक अलार्मिंग सिचुएशन में डराते हुए बेटे को कहता है कि फिर क्या होगा अगर तुम्हें मिस मैकैब ने देख लिया? तो वो कहता है देयर इज नथिंग आई कैन डू फॉर हर और शी फॉर मी। बेटा कहता है कि ऐसे हालात में ना तो मैं उसके लिए कुछ कर सकूंगा और ना वो मेरे लिए कुछ कर सकती है। टुमारो ही वुड लीव फॉर हिज अंकल्स, दे वर ऑल रनिंग। इट मीन्स कि वो सब ही भाग रहे थे, वो सब ही ज़िंदगी से फरार चाह रहे थे। वट इफ़ शी आस्क्स अबाउट मी? वालिद फिर सवाल करता है बेटे से कि क्या होगा अगर उसने मेरे बारे में उससे पूछा? तो बेटा जवाब देता है नेचुरली आई विल ट्राई टू अवॉइड हर। पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि उसे अवॉइड करूँ, बट इफ़ आई मीट हर आई विल से आई डोंट नो। लेकिन अगर मेरी उससे मुलाकात होती तो मैं कहूँगा कि मुझे नहीं पता। दैट इज़ नॉट माई फेयर, कि ये मेरा मसला नहीं कि मेरे वालिद साहब आपके साथ रुके हैं या नहीं। हाउ सून आर यू गोइंग? बेटा पूछता है वालिद से कि आप कितनी जल्दी चले जाएंगे। वालिद कहता है कि as soon as I get this stuff into the boot of the car, I will give you a hand. So, are you sure you won't change your mind? No, I will stay. Right then, I will write. बेटा कहता है कि मैं आपकी मदद करूं आपका सामान पैक करने में ताकि आपको भागने में आसानी हो। तो वालिद कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है
कि तुम अपना ज़हन नहीं बदलोगे, यानी तुम यहीं पर स्टे करोगे? कहता है हाँ, मैं यहीं पर स्टे करूँगा। कहता है ठीक है, फिर मुझे ख़त लिख देना। बेटा कहता है कि ठीक है, मैं आपको ख़त लिख दूँगा। Already he could hear his uncle's mordant voice. You have to take a test to drive bloody old car around. So friends, this is very important passage के इस पैसेज में राइटर ने हमें अंकल के ज़रिए एक ऐसा मैसेज कन्वे किया है कि जिसमें इंसान को एक ओल्ड ब्लडी कार के साथ सिंबलाइज किया गया। But any pair can go and take a marriage license out and set about bringing a child up in the world, which is a much more complicated activity than driving an old car around. There would be good talk for several days, and there was the story of the stout and the rabbit. अंकल और भांजे के दरमियान में एक स्टाउट और रैबिट की कहानी बहुत दिनों तक घूमती रही। इंसानी बका को वो एक कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी कह रहे हैं। लॉनलीनेस इज डेंजरस, सेल्फिशनेस इज जस्टिफाइड with the character of father. Father killed his relation with Miss McCabe and Stout killed Rabbit. Rabbit is the symbol of innocence and Stout is the symbol of brutality. लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम फादर के करेक्टर को थोड़ा सा सोचें तो फादर की सेल्फिशनेस शायद हमें वो सेल्फिशनेस ना लगे कि जिसमें उसे अपनी आखिरी अय्याम में ज़िंदगी बसर करने के लिए किसी ऐसे साथी की ज़रूरत है जिसके साथ वो अपने अच्छी बुरी यादें, अच्छे बुरे दिन, अपनी खुशी और गम को सेलिब्रेट कर सके। मुझे खला में भटकने की आरज़ू ही सही, तू मिले न मिले तेरी जुस्तजू ही सही, किसी तरह तो तन्हाइयों की ये शाम कटे, विसाले यार नहीं गुर्बते अदू ही सही। अदू कहते हैं दुश्मन को। वालिद इस कदर तन्हा है कि वो कहता है कि मेरी तन्हाइयों को कम करने के लिए विसाले यार अगर नहीं हो सकता तो एक अदर दुश्मन भी अगर करीब हो तो कोई बुरी बात नहीं है। एटलीस्ट हमारे पास करने के लिए कोई बात होगी, एटलीस्ट हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। कंपेनियनशिप is another theme of this story. Father escapes and leaves Miss McCabe, son leaves his father. We can say that escapism is also a prominent theme of this story.